नमस्कार, स्वागत है आपका लर्न एवरीडे में। आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट इशू इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड। वो है चाइना अपनी न्यूक्लियर आर्सनल यानी न्यूक्लियर वॉरहेड्स को बढ़ा रहा है। इसका सोर्स क्या है? न्यूयॉर्क टाइम्स की सैटेलाइट इमेजरी। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा कि सैटेलाइट इमेजरी ये दिखा रही है कि चाइना अपने न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन कर रहा है। ठीक है, रिपोर्टेड बाय न्यूयॉर्क टाइम्स इंडिकेट शिफ्ट फ्रॉम मिनिमम डिटरेंस टू वॉर प्रिपेयर्डनेस। अच्छा, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि ये अमेरिका के खिलाफ खुद को तैयार करने के लिए कि डिटरेंस ज़्यादा हो, कन्वेंशनल वॉर में मोटिवेशन बढ़ा रहे, क्योंकि चाइना को ये दिख रहा है कि इट इज़ इमिनेंट दैट देयर विल बी अ वॉर बिटवीन यूएस एंड चाइना इन फ्यूचर, और देयर मे बी अ वॉर लाइक सिचुएशन। की लोकेशन सिचुआन प्रोविंस है चाइना में, जैसे स्टेट्स होते हैं वैसे वहाँ प्रोविंस है। तो सिचुआन प्रोविंस में ये सारी फैसिलिटी लोकेटेड है। सिचुआन प्रोविंस में क्यों? क्योंकि वो सेंटर में आता है, तो ना वो रूस के नज़दीक है, ना ही वो कोस्टल एरियाज में अमेरिका के नज़दीक है। तो वहाँ पर वो अपने ज़्यादातर जो है डिफेंस से रिलेटेड उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप होता है। फैसिलिटीज लोकेटेड इन सिचुआन प्रोविंस चाइना। अच्छा, ये सिर्फ 800 किलोमीटर दूर है अरुणाचल प्रदेश से। ये क्यों खतरे वाली बात है? क्योंकि मिसाइल्स के लिए ये रेंज छोटी होती है। 800 किलोमीटर आपको लग रहा है वो ज़्यादा है, बट फ्रॉम मिसाइल्स इट इज़ वेरी क्लोज रेंज। माउंटेनियस टेरेन प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक डेप्थ एंड प्रोटेक्शन। जैटोंग वैली में अंडरग्राउंड बंकर्स तैयार हो रहे हैं। लार्ज अंडरग्राउंड बंकर कॉम्प्लेक्सेस आइडेंटिफाइड। इंडिया के लिए चाइना खतरा है ही। Likely used for warhead storage and command control, enhances second strike capabilities. पिंगटोंग वैली में प्लूटोनियम पिट एक जैसा स्ट्रक्चर मिला। अब ये सैटेलाइट इमेजरी के बेसिस पे एस्टिमेट्स है, अनुमान है, पता नहीं है संख्या क्या है, लेकिन हाँ इतना चाइना को देखते हुए इतना आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ तो कर रहा है ना, कि मतलब पूरी तरह गलत नहीं हो सकते ये चीज़ें। ठीक है, वो कर रहा है, लेकिन कितने अमाउंट में कर रहा है और किस स्केल पे कर रहा है इसका आप एस्टिमेट नहीं लगा सकते। Linked to plutonium pit production, plutonium pit is core of nuclear warhead. Shows active warhead manufacturing. अब अच्छा, चाइना ऑलरेडी थर्ड लार्जेस्ट है। यूएस और यूएस अमेरिका कह रहा हूँ, यूएस और रशिया अगर साथ में डील भी कर ले तो भी उससे पूरा नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाइना नंबर 3 पे है। ठीक है, अराउंड 600 है, और एस्टिमेट है कि वो जल्दी 1000 पे पहुंच जाएगा। इंडिया पे बाय द वे 172 है बस। सो रशिया पे 5000 प्लस, अमेरिका पे भी 5000 के बाद है रशिया, यूएस, चाइना। दिस द हायरार्की इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड। अब प्रोजेक्टेड लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन, ऑब्वियसली ये इन बिग प्लेयर्स के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहा है, बट उसमें भाई ताइवान और इंडिया जैसे देशों को भी खतरा है। Strategic objective USA expansion mainly aimed at United States, driven by missile defense and Indo-Pacific strategy, preparation for great power conflict in future. Implications for India. Though US centric, India is affected. India से 800 किलोमीटर दूर है भैया। Two front nuclear challenge with Pakistan. दोनों तरफ से मार खा रहे हैं। ठीक है, दोनों तरफ से युद्ध लड़ना पड़ेगा भाई। इधर भी पाकिस्तान से युद्ध कब का पूरा जो इशू है ख़त्म हो जाता अगर वो न्यूक्लियर देश नहीं होता तो। सेम चाइना के साथ हमारा ठीक है, वो वॉर नहीं होने दे रहा न्यूक्लियर वॉर, बट कॉन्फ्लिक्ट्स तो हैं ही। ठीक, गलवान जैसे नीड फॉर क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। इंडिया चाइना बॉर्डर टर्मिनोलॉजी, ये आपका प्रीलिम्स का मैटर है, इनको याद रखिएगा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी कहाँ से कहाँ तक, ये चीज़ कमेंट्स में लिखिए। मैकमोहन लाइन जो ईस्टर्न सेक्टर में है। अक्साई चीन, ये तो आपको पता ही होगा, वेस्टर्न सेक्टर। ठीक है, अब क्योंकि ये न्यूज़ आई है तो ये प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक, तो इनको ज़रूर याद रखें। अरुणाचल प्रदेश में जो सिटीज़ डेवलप कर रहा है और इनसे रिलेटेड जो भी न्यूज़, क्योंकि आजकल काफ़ी आ रही है, तो प्रोबेबिलिटी इस टाइप का आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वो मैंने बता दिया कि चाइना थर्ड है। ठीक है, सो कंक्लूड करते हैं। चाइना मूविंग टुवर्ड्स वॉर फाइटिंग न्यूक्लियर posture, अंडरग्राउंड फैसिलिटी शोन लॉन्ग टर्म प्लानिंग। इंडिया मस्ट बैलेंस डिटरेंस एंड रेस्ट्रेंट। इंडिया भी कुछ करे, वो भी अपनी संख्या बढ़ाए, क्या एटलीस्ट डिप्लोमेटिक तरीके से चाइना को रोके। दो दो ही रास्ते हैं।
सो इसी तरह देखते रहिए, समझते रहिए। सी यू टुमारो, लर्न एवरी डे।